प्रकार से आज कार्यक्रम किया है कैंडल मार्च का? कार्यक्रम भैया हमने इस प्रकार करा है कि जो मानव शर्मा जी हैं, एक TCS कंपनी में मैनेजर थे। वो मुंबई रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। जनवरी में उनकी पिछले साल शादी हुई थी। अभी शादी को उनकी 1 साल हुआ था। अब उसमें क्या है जो है उनने कल जो है परसों फांसी लगा ली। अब उसकी वजह ये रही कि उनका कहना ये था कि मेरी जो पत्नी है उनका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। तो आप एक चीज़ देखें भाई साहब, अब उसमें जो एक चैटिंग भी रिलीज़ हुई है, जो उनकी जो बहन थी उसके द्वारा उसने लड़की का ये भी कहना था कि कोई बात नहीं, वो नहीं मरेगा। लेकिन भाई साहब, मरता हुआ आदमी जिसके गले पे फंदा झूल रहा हो वो कभी झूठ तो बोलेगा नहीं। और ऐसे अतुल सुभाष जैसे, और एक दिल्ली में एक कैफ़े ओनर था, उसने भी प्रताड़ित होकर उनने भी जो है आत्महत्या कर ली। अब अपन ने महिलाओं को जो है घर में माताओं का दर्जा दिया। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, हर महिला खराब नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जो है वो सब लोग बदनाम होते हैं। अब आप माता सीता को देखो, 14 साल का वनवास काटा उनने प्रभु श्री राम जी के साथ में, तो क्या वो कहीं उनको छोड़ के चली गई या कुछ ऐसा? भाई साहब, हिंदू धर्म के अंदर कोई डिवोर्स नाम की चीज़ तो कभी बनी ही नहीं है। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें महिलाओं को जो है वो घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। और आजकल जैसे समाज में मर्दों के ऊपर जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित कोई आदमी है, उसके ऊपर उसको झूठा फंसाया जाता है, कोई मामला फंसा के पैसा ऐंठने के चक्कर में। हर कोई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उस पर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कानून तो बने हुए हैं, कानून तो महिलाओं के लिए बने हैं, पर जो बेचारी परेशान अबला महिलाएं हैं उन वो तो उपयोग कर नहीं पा रही हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग है, वो कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं उसका। तो मेरी श्रद्धांजलि भी देने हम श्रद्धांजलि भी, आपका कहना है कि पुरुषों की तरफ भी थोड़ा क्या है, मेरा हाथ जोड़ के प्रशासन से ये गुहार है कि आपके पास में जब केस आया करें तो उसमें जो प्रशासन है वो केस को पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करे उसकी। क्योंकि क्या आजकल आप दहेज के केस देखो, एलिमनी को धंधा बना के रखा है। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने धंधा बना के रखा हुआ है इसको। अब वो एज अ बिजनेस इसको करते हैं। अरे भैया, कोई अच्छा आदमी है समाज का, उस पर ये है तो उससे शादी कर लो और साल 6 महीने में उस पर दहेज का झूठा केस लगाओ। जब दहेज का झूठा केस लगता है तो झूठा केस लगने के बाद में माता पिता, वृद्ध माता पिता, लड़के के दोस्त, यार, भाई, रिश्तेदार सब लपेटे जाते हैं। अब मैं एक दिन जिला न्यायालय में खड़ा हुआ था, मेरा एक मित्र है, उस पर भी ऐसी केस चल रहा है। तो उसके बच्चे की जो कस्टडी है वो उसकी वाइफ के पास चली गई। अब बच्चा तो अपने पिताजी के साथ रहना चाहता है, पर अब माननीय न्यायालय ने उसको दी। अब वो आदमी पटक पटक के सर रो रहा है। उसके साथ भी अफेयर वाला सिस्टम था उसकी वाइफ का। अब वो सुबह से शाम तक बेचारा कमाता है, घर से सुबह 6 बजे निकलता है, दिल्ली जॉब करता है, दिन में सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 10 बजे आता है। अब भाई साहब, आदमी कमाएगा नहीं तो घर बीवी बच्चों का, घर वालों का पेट कैसे पालेगा? फिर उनका कहना ये था कि ये हमें टाइम नहीं देता। कोर्ट के अंदर उनका ये कहना था ये हमें टाइम नहीं देता। अब भाई साहब, यहाँ तो आप टाइम दिलवा लो या घर का राशन पानी चलवा लो। अब इसके लिए मेरा प्रशासन से यही गुहार है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके मर्दों के लिए और लड़कों के लिए जो है वो कुछ इक्वालिटी करी जाए। क्योंकि क्या है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हम जितने भी खड़े हैं, ये अंकल वृद्ध हैं, इनकी तो खैर एक बेटी है, बच्ची है, और इनका भी यही कहना है। इनका ये कहना है कि अपन जैसे शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, तो अपन लड़कियों की बात नहीं, लड़की की पर्टिकुलर बात नहीं चल रही, लड़का लड़की हो गई, दोनों को अपन शिक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षा पढ़ाई की दे रहे हैं, लेकिन संस्कार की शिक्षा कोई नहीं दे रहा। तो अपन अपने जो हिंदू धर्म है, इसकी जो संस्कृति है, उसे बचा के रखें भाई साहब। नहीं तो मैं सत्य बता रहा हूँ, आगे चल के जो कहते हैं ना, जैसी फसल बोओगे वैसी काटोगे। तो आज जो फसल बोई जा रही है वो आगे चल के जब कटेगी तो वो देश का इतना बुरा नाश कर देगी भाई साहब। आप खुद, मैं मीडिया वाले, आपके जितने भाई बंद हैं, सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कृपया करके जो है ये जो केस आ रहे हैं इन पर जो है कार्रवाई करी जाए, निष्पक्ष जाँच करी जाए। बस हाथ जोड़े, धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश सारस्वत है और मैं सब मेरे जो मित्रगण हैं इनके साथ में आज उपस्थित हूँ। मेरे मन में काफ़ी दिनों से था, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं भैया, और आगे भी बढ़ी तो सब शादी करना ही बंद कर देंगे लड़के। उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।